पढ़ पढ़ किताबें सूरत हो गई जल्लादों जैसी। पढ़ पढ़ किताबें, पढ़ पढ़ गड्डी लदिए लद लद मरिए कूड़। पढ़ा लिखा गुनाहगार। ऐसा वे लोग कहते हैं जो मंजिलों पे पहुंचे हैं, वे लोग जिन्होंने अपने सीने को, हृदय को रोशनी से भरा। पढ़ पढ़ के किताबें सूरत ऐसी होगी जल्लादों जैसे। उन्होंने धर्म शास्त्र को शस्त्र तलवार जैसा बना लिया, दूसरों को दुख देने के लिए। महाराजा जनक के समय में बड़े शास्त्रार्थ होते थे। स्वामी दयानंद जब मौजूद थे उनके वक्त में बड़े शास्त्रार्थ होते थे। आदि शंकराचार्य के जमाने में भी लोग किताबों को रटे फिरते थे और शास्त्रार्थ होते थे। यहां तक जनक महाराज के वक्त में एक बंदी स्वामी नाम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए और उनका यह नियम था कि उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाता था। इतने पढ़े लिखे, बात बनाने में माहिर, चालाक, होशियार, और जो उनसे पराजित होता उसको जल में डुबा के मार देते। ऐसी भयंकर भयानक परंपरा जनक महाराज के वक्त में थी। आप देखिए, इंसान है या जल्लाद है, ये ज्ञान है, ये परमात्मा का रास्ता है। और ना जाने क्यों, ना जाने कैसे जनक महाराज भी ये सब देखते रहते हैं। एक बार नंबर आया अष्टावक्र का, शरीर चारों तरफ से ऊबड़ खाबड़, ऊबड़ निकल रहा है कमर में, पैर रखते हैं इधर को चला जाता है उधर को, और वो गए उससे शास्त्रार्थ करने के लिए। सब हंसने लगे। राजा जनक भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए उसके शरीर को देख के, और उन सबको हंसता देख अष्टावक्र भी हंसने लगे। बड़ी देर बाद हंसी का वो दौर रुका। जनक ने पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र, हम तो तुम्हें देख के हंस रहे हैं, तुम क्यों हंसते हो? उन्होंने कहा, महाराजा जनक, मैं सोचता था आप ज्ञानी पुरुष हैं, आपके आसपास ज्ञानी पुरुषों की ये सभा है, लेकिन मैं देखता हूं ये तो चर्मकारों की सभा है। आप लोग चमड़े को अच्छी तरह से पहचानते हैं। सन्नाटा छा गया। ओहो, आप मेरे शरीर को देख के हंसते हैं? ये शरीर क्या मैंने खुद अपने आप रच लिया है? ये उस परमात्मा की रचना है। यानी आप लोग परमात्मा का मजाक बना रहे हैं, उसने ये कैसा शरीर बना दिया। सन्नाटा। जनक महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ, उठे, क्षमा याचना की, स्वागत किया, सत्कार किया। आओ ब्राह्मण पुत्र, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हुई। और फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कभी वो प्रश्न पूछते हैं, कभी बंदी स्वामी पूछते हैं, कभी वो उत्तर देते हैं, कभी वो उत्तर देते हैं, और चलते चलते कई दिन हो गए, निर्णय नहीं हो पाया। और एक प्रश्न पर आके बंदी स्वामी मौन हो गए। बंदी स्वामी ने पहले ही अष्टावक्र को शास्त्रार्थ की शर्त सुना दी थी कि जो मुझसे पराजित होता है
उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और इस बार पराजित हो गए बंदी स्वामी। अष्टावक्र ने कहा, बंदी स्वामी उत्तर दीजिए, आप पराजित होते जा रहे हैं। और उनके पास कोई उत्तर नहीं था, मस्तक झुका लिया, खड़े हो गए, कहा, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं और मैं मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत हूं। अष्टावक्र ने कहा, बंदी स्वामी, तुमने ना जाने कितने ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, शास्त्र जानने वालों को पानी में डुबा के मरवा दिया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं पराजित हो जाता तो अवश्य ही तुम मेरे साथ ऐसा करते। तुम ऋषि नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम जल्लाद हो। तुमने धर्मशास्त्र को शस्त्र हथियार बना डाला। क्या धर्म इसीलिए होता है कि मानवता को पीड़ित किया जाए? परमात्मा के इस संसार में अशांति को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए? मैं तुम्हें क्षमा करता हूं बंदी स्वामी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा जैसे अब तक तुम करते रहे। बंदी स्वामी की आंखों से अश्रुधारा बह गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। ऐसे ही तानसेन था, उसने भी ये घोषणा की हुई थी, जो मुझसे स्पर्धा करेगा, कंपटीशन करेगा, उसको मृत्युदंड। अगर वो पराजित हुआ, बैजू बाबरा ने उसको पराजित कर दिया और उसकी भी यही स्थिति हुई। बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, मृत्युदंड अब तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तानसेन ने कहा, मैं प्रस्तुत हूं। उत्तर में बैजू ने कहा, नहीं तानसेन, ए घमंडी, अभिमानी संगीतज्ञ, मैं तुझे अपने पिता का खून माफ करता हूं। तूने मेरे पिता को भी मरवा डाला और मैं तुझको कहता हूं, आज से ऐसा कुकृत्य ना कर। उस परमात्मा से डर जो जमीन आसमान का मालिक है, जिसने हमें दुनिया में दूसरों की भलाई के लिए भेजा है। ये तुम्हारा संगीत राजाओं तक पहुंचा, तो ब्राह्मण का पुत्र होते हुए इतनी निम्न गति को प्राप्त हुआ। तानसेन, मुझे दुख होता है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने बाप को भी कुछ नहीं समझते, तो दूसरों के दुख को, सुख को क्या समझेंगे? पढ़ पढ़ किताब